नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग देखिए एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में जानेंगे। क्लियर? सपोज ये हो गया आपका एक सर्कल, ये उसका सेंटर दिस और दिस ए एंड ये हो गया बी। ये जो चीज है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। क्लियर? तो छोटा वाला है तो माइनर सेक्टर, बड़ा वाला है तो मेजर सेक्टर। दिस इज थीटा एंगल जो। तो एरिया ऑफ सेक्टर इसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइनर बोल सकते हैं। और ये बड़ा वाला जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेजर। ठीक है कि नहीं? इसको मेजर बोलेंगे और उसको माइनर बोलेंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूं ये जो आर्क है इसका लेंथ कितना होगा, तो ये होगा थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। समझ में आ रहा है? ये होगा थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। अब इसी को बेस करके हमको क्वेश्चन आंसर्स करना है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग 12.2 एक्सरसाइज में लास्ट के तरफ से हम लोग करेंगे। ओके, एक कार दिया है और उसका दो ठो वाइपर है। वाइपर मतलब क्या? जो पानी वानी साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है ना, वही चीज गाड़ी में लगा होता है। ठीक है, उसी का। ए कार हैज टू वाइपर व्हिच डू नॉट ओवरलैप ईच अदर वाइपर। देखिए एक कार है, ऐसे एक है और ऐसे है, एक दूसरे को ये लोग ओवरलैप नहीं कर रहे, लेकिन ये लोग पानी क्या कर रहे हैं? अच्छे से साफ कर रहे हैं। तो एंगल बना रहे हैं 115 डिग्री, ये भी 115 डिग्री। ठीक है, और लेंथ है दोनों का 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। तो पूछा फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट द स्वीपर। तो जो स्वीपर है वो टोटल कितना एरिया वो क्लीन करेगा। ठीक है, तो इसमें कितने सेक्टर बन रहा है? दो ठो कि नहीं? तो देखिए एक सेक्टर का एरिया कौन सा नंबर है? ये 11 नंबर। ठीक है, एरिया क्लीन। ठीक है, एक सेक्टर का एरिया कितना होगा? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यूं कि दो ठो हैं तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 बाय 115 बाय 360 इंटू 22 बाय 7 25 इंटू 25। क्लियर? अब इनको मल्टीप्लाई करिए, 2 से 100 कैंसिल करिए, कितना हुआ? 180। 2 से करिए 90, फिर 2 से करिए 11, 5 से करिए 5 1 जा 5, 5 8 जा, इसको 5 से करिए 5। अब इनको मल्टीप्लाई करिए 115 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 7। तो जब इसको हम लोग सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना निकलेगा? 158 और 125 बाय 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो वाइपर्स हैं दोनों के दोनों कार के, वो इतना सेंटीमीटर एरिया को वो लोग क्लीन करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया है ए टू वार्म शिप। शिप मतलब क्या? समंदर के किनारे, जो समंदर के किनारे जो शिप्स आते हैं ना, उनको वार्म करने के लिए, उसके साइड में बताने के लिए कि भाई शोर कितना दूर है, आपको कितना दूर पर रहना है, तो कुछ लाइट्स लगे होते हैं। तो उसी लाइट्स में से एक है रेड कलर का लाइट लगा हुआ है और उसका अपना एरिया बोल दिया है, कवरेज कितना होगा वो बता दिया है। ठीक है, और पूछा गया कि वो कितना एरिया पर कवर कर रहा है। ठीक है, ये शिप है तो एक लाइट ऐसे जा रहा है। ठीक है, टू वार्म शिप फॉर अंडर वाटर रॉक ए लाइट हाउस स्प्रेड ए रेड कलर ऑफ लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। इसका एंगल का सेक्टर कितना है? 80 डिग्री है। दिस डिस्टेंस है कितना? 116.5 किलोमीटर। ठीक है कि नहीं? फाइंड द एरिया। अच्छा, पाई का वैल्यू दे दिया यहाँ पे 3.14। तो ये जो एरिया होगा ना, इसी के बारे में पूछा जा रहा है कि कितना एरिया पर वो लाइट स्प्रेड कर रहा है, कितना एरिया वो कवर कर रहा है। ठीक है, तो ये है 12 नंबर, एरिया कवर्ड बाय द लाइट। तो जो लाइट है वो कितना एरिया कवर कर रहा है, समझ में आ रहा है? देखिए, तो इसका भी फॉर्मूला वही है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू है 80 बाय 360, पाई का वैल्यू है 3.14, रेडियस कितना है? 16.5 का स्क्वायर। तो ये 80
बाई 360 होगा 314 बाई 100 इंटू बाई 10 और 165 बाई 10। समझ में आ रहा है? अब इसको सॉल्व करिए। 0 0 8 4 से कैंसिल करिए, 4 2 जा 8 4 9 जा। ओके, अब इसको 5 से कैंसिल करिए, 5 से करेंगे तो 2, इसको 5 से करिए 5 3 जा 5 3 जा, 5 से करिए 2 ये 33, फिर 9 से करिए 3, फिर 3 से करिए 11, फिर इसको 3 से कर दीजिए 11 2 और ये 2, फिर इसको 2 से कैंसिल करिए 2 1 जा 2 2 5 जा 2 7 जा। सो द आंसर कितना हुआ 157 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना निकलेगा आंसर 188972 बाई 100। सो द आंसर इज 1889.72, ये किलोमीटर। ओके, किलोमीटर स्क्वायर। एरिया के ऊपर क्या कर रहा है, वो वार्निंग दे रहा है कि भाई आप नजदीक मत आइए, बहुत सारे पत्थर हैं, टकरा जाइएगा। क्योंकि यहाँ पर जब पत्थर उत्थर होते हैं ना, समुद्र किनारे कुछ पहाड़ वहाड़ होते हैं ना, तो इस तरह से कुछ लाइट हाउस तो बोल सकते हैं लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से शिप्स को आने में आसानी होता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 13 नंबर जो बोला है वो एक डिजाइन के बारे में बोला है कि एक डिजाइन है और उसका एरिया कितना है और उसका कॉस्ट कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए 13 नंबर बोला एक राउंड है टेबल टॉप और उसके चारों तरफ देखिए राउंड है ऐसे और उसके चारों तरफ ऐसे एक डिजाइन बना हुआ है। ठीक है, अब इसने बोला इसका जो डिजाइन बना हुआ है उसका रेडियस है 28। सपोज इसी को ही ले लीजिए, इसका रेडियस है 28 और ये जो है इन्हीं का ही हमको एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। 28 सेंटीमीटर हो गया, फिर 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर उसका खर्चा होगा 35 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर उसका खर्चा हो रहा है। तो हमको क्या करना है, ये जो डिजाइन है ना चारों तरफ बने हुए हैं, इन्हीं का ही एरिया को फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये थीटा कितना होगा, टोटल कितना है 360 डिग्री है और 6 हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है। तो हर एक थीटा का वैल्यू कितना हो गया 60 डिग्री, क्योंकि इसको जब 6 हिस्सों में डिवाइड किया गया तो एक ट्रायंगल में थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो एरिया कितना हो गया, जो ट्रायंगल है इसको ले लीजिए OAB ले लीजिए, OAB कितना होगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर 28 का स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन 1। और पूरा सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा θ/360 इंटू पाई स्क्वायर। ठीक है कि नहीं, ये इक्वेशन 2। तो ये जो छोटा वाला हिस्सा जो है ना, इसका एरिया कैसे मिलेगा, जब हम इससे इसको माइनस करेंगे तो 60/360 इंटू पाई स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू 28 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अब इसको माइनस करेंगे तो सिर्फ एक ही का मिलेगा, हमको कितने को चाहिए 6 का चाहिए। ठीक है, तो ये जब 1 का मिल रहा है तो इसमें आप 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 इंटू 1/6 इंटू 22/7, दिस इज 28 माइनस √3/4 इंटू 28 का स्क्वायर। ठीक है, तो 6 और ये 28 का जो स्क्वायर है इसको बाहर ले जाएंगे, 2 से काटिए 3, 2 से काटिए 11, तो 11 बाई ये कितना हुआ 21 माइनस ये 1.7/4 दिया गया है। ठीक है, तो 6 इंटू 28 इंटू 28, दिस इज 11/28 माइनस 17 बाई कितना हो गया 40। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना निकलेगा आंसर 6 इंटू 28 इंटू
28 इंटू, देखिए 21 इंटू 40 का एलसीएम कितना होगा 840। तो 840 इसको 40 से करेंगे तो 440 माइनस 17 इंटू ये होगा 357। ओके, तो इसको आप अलग करिए तो कितना होगा ये 6 इंटू 28 इंटू 28 इंटू, जब इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा 83 बाय 840। अब कैंसिल करिए इसको 7 से करिए, 7 1 जा 7 2 जा 0, 7 से करेंगे 4, 4 से इसको कर दीजिए 30, 2 से करिए 15, फिर 2 से करिए इसको कितना होगा 40, 3 से करिए 2, 3 से करिए 5। क्लियर? तो 2 इंटू 14 इंटू 83 डिवाइडेड बाई 5, ये हो गया कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। पैसा कितना खर्च हुआ, तो 2 इंटू 14 इंटू 83 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 0.35, ये होगा रुपीज। जब आप इसको पूरी तरह से सॉल्व करेंगे तो जितना भी आंसर निकलेगा वो रुपीज में लिख लेगा, वही होगा आंसर जी। ये पूरा डिजाइन को बनाने में कितना पैसा आपका कि या फिर कितना रुपया आपका खर्चा हो रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ ही हम लोग क्या किए 12.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट किए और आज आप लोगों का होमवर्क है और इसका जो पूरा का पूरा लेखा जोखा है सब आपको इसको खत्म करना है विथ एग्जाम्पल। ओके, विथ एग्जाम्पल के साथ ही आप इसको कंप्लीट ओवर करना है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा। नमस्कार।